ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 41 भाग 2 चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का पठन। श्री बी देव, जो उस समय डहाणु के मामलेदार थे, को दीर्घ काल से अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ ज्ञानेश्वरी के पठन की तीव्र इच्छा थी। ज्ञानेश्वरी भगवद गीता पर श्री ज्ञानेश्वर महाराज का रचित मराठी टीका है। वे भगवद गीता के एक अध्याय का नित्य पाठ करते तथा थोड़ा बहुत अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते, परंतु जब भी वे ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो उनके समक्ष अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती, जिससे वे पाठ करने से सर्वथा वंचित रह जाया करते थे। 3 माह की छुट्टी लेकर वे शिरडी पधारे और तत्पश्चात वे अपने घर पौड़ में विश्राम करने के लिए भी गए। अन्य ग्रंथ तो वे पढ़ा ही करते थे, परंतु जब ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो नाना प्रकार के कलुषित विचार उन्हें इस प्रकार घेर लेते थे कि लाचार होकर उसका पठन स्थगित करना पड़ता था। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उनको केवल 2-4 पंक्तियां पढ़ना भी दुष्कर हो गया, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि जब दयानिधि श्री साईं ही कृपा करके इस ग्रंथ के पठन की आज्ञा देंगे, तभी उसका श्री गणेश करूँगा। सन 1914 में फरवरी मास में वे सहकुटुंब शिरडी पधारे। तभी श्री जोग ने उनसे पूछा कि क्या आप ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन करते हैं? श्री देव ने उत्तर दिया कि मेरी इच्छा तो बहुत है, परंतु मैं ऐसा करने में सफलता नहीं पा रहा हूँ। अब तो जब बाबा की आज्ञा होगी तभी प्रारंभ करूँगा। श्री जोग ने सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति खरीदकर बाबा को भेंट करो और जब वे अपने करकमलों से स्पर्श कर उसे वापस लौटा दें, तब उसका पठन प्रारंभ कर देना। श्री देव ने कहा कि मैं इस प्रणाली को श्रेयस्कर नहीं समझता, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी हैं और मेरे हृदय की इच्छा उनसे कैसे गुप्त रह सकती है। क्या वे स्पष्ट शब्दों में आज्ञा देकर मेरी मनोकामना पूर्ण ना करेंगे? ओम साई राम। अब देखते हैं बाबा ने श्री देव को किस प्रकार ज्ञानेश्वरी के पठन में सहायता की। इसका अध्ययन कल अगले अंश चिंदियों की चोरी के दूसरे भाग में होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।